तो हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके बाद से। और आवाज़ मेरी आ रही है, एक बार मैं चेक लूँ। हाँ, आवाज़ सही आ रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? ये हमारा खुल गया। हमने सिंड्रोम पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने अगर पहली बार आए हैं वो अभी जा करके पिछला वीडियो देख लें, इसका लेक्चर 1 देख लें। और अभी हम ये लेक्चर 2 जो है इसका शुरू करने वाले हैं। आज ये हो सकता है कि आज हम इसके जो मतलब कि इसके जो फाइलम्स हैं उनको हम ख़त्म कर दें। जितने इसके कोड डेटा के पहले वाले जितने भी फाइलम हैं वो यानी नॉन कोडेट्स जो हैं ख़त्म हो जाएं। उम्मीद यही करता हूँ ख़त्म हो जाए, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए आप भी बने रहिए, बिल्कुल आधे घंटे का वीडियो होगा, तो आप अच्छे से देखिए। आपके 1 घंटे इन्वेस्टमेंट आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, इसलिए हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये हमने बता दिया था आपको नोटोकॉड के बारे में। इसकी जो ट्रिक है वो सबसे लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और क्वेश्चन करवाऊंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है आपसे बनेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल आर बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन गिवन इन फिगर 4.4, ठीक है। ये यहाँ पे ये कुछ एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया है एनिमल्स का, इसमें फाइलम्स का। तो अभी इसको आप देखिए, एक मिनट। ये किंगडम है, ठीक है, किंगडम एनिमल ये है, ठीक है। ये कैसी होगी? फुल्ली मल्टी सेलुलर है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेवल है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, ठीक है। अब इसको फिर उसमें सिमेट्री, इसमें जो पोरीफेरा है वो मोस्टली असिमेट्रिकल होंगे। रेडियल कौन कौन से होंगे? सीलेंट, डेटा और तीनों पूरा रेडियल होंगे। बायलेटरल कौन होंगे? बायलेटरल यहाँ पे रेडियल मंथ या स्केल मंथ और ये सब क्या होंगे? बायलेटरल होंगे, ठीक है। एक इसमें रह गया, एक नोडल मेटा जो है ये स्टार इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ये स्टार क्यों लगा है, क्योंकि नोडल मेटा जो है रेडियल सिमेट्री जो है शो करते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्टार बना के रखा है। आपके एनसीईआरटी में देखिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पीडीएफ है तो यहाँ पर नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। उसके बाद में बाइलेटरल, बाइलेटरल देख लीजिए। उसके बाद आसिलोमेट, सिलोमेट्स और उसके बाद फिब्रोसिलोमेट और सिलोमेट, ठीक है। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिए थे। आसिलोमेट कौन कौन से हैं? पोरीफेरा, सीलेंट, पोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये कहते हैं आसिलोमेट्स हैं। उसके बाद में स्यूडोसिलोमेट कौन सा है? स्किहेल्मिन्थेस। आपको कल ही बोला था याद करने के लिए, हो सकता है आपने याद कर लिया हो। जिन बच्चों ने नहीं किया है एक बार जाकर के अच्छे से पुराना वीडियो देखिए और अच्छे से उसको याद कर लीजिए। उसके बाद सिलोमेट्स कौन कौन से हैं? एनिलीडा से लेकर के कोडेटा तक पूरे किलोमीटर्स हैं। ये आप यहाँ से याद करिए, यहाँ की और समझ लीजिए, टेबल को समझ लीजिए किस तरह से उन्होंने बताया है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। बाकी रटने वाली चीज़ें हैं इसमें सबसे ज़्यादा, रटेंगे डेली रटेंगे, ठीक है। नहीं रटेंगे तो याद नहीं होंगी, याद नहीं होंगी तो आपका जो समय जो है सोचने में व्यर्थ होगा, और वही समय आपको पी रैंक आपकी जो है पीछे लेकर करके जाएगा। तो ठीक है। एक नोट, हाँ ये मिल गया, देखिए इक्नोडर्माटा की रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज। देखिए एडल्ट स्टेज में और उसमें जब उनके बच्चे होते हैं उस टाइम पे दोनों में अलग अलग सिमेट्री जो है शो होती है। ये हम जब हम इक्नोडर्माटा पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आपको क्योंकि आप अब आगे चल के पहला जो है फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। पूरे फाइलम आपको बोले थे कल ही मैंने, याद करके आना है। जो बच्चे आए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो वो बच्चे आज कर लीजिए। देखिए आजकल आजकल करते करते समय मत गवाइए आप अपना। समय जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करिए, और किसी भी तरह से अपनी जो है रैंक को इम्प्रूव करिए। जो सवाल मैंने भेजे थे, जो सवाल मैंने डाले थे उस पर कम्युनिटी सेक्शन में, उन सवालों को भी जा करके जिनने नहीं किया बच्चों ने उनको करिए, बार प्रैक्टिस करिए। डेली मैं ऐसे दो चार सवाल जो है उसमें लाता रहता हूँ। जब टेस्ट लूंगा उस टाइम पे बहुत सारे सवाल एक साथ आपको मिलेंगे। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज ए स्पॉन्जेस। इसके मेंबर किस नाम से जाने जाते हैं? स्पॉन्जेस के नाम से जाने जाते हैं। लाल वाला को मार्कर ले लेते
हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो किस नाम से जाने जाते हैं? स्पॉन्जेस के नाम से जाने जाते हैं। वे जनरली मराइन कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? आसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री मिल गई यहाँ पे, आसिमेट्रिक होते हैं। ठीक, दीज आर प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराने। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। इसमें इनके पास क्या होती है? एक बहुत अच्छी खासियत होती है। वो क्या खासियत होती है इनके पास? स्पॉन्जेस के पास क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, या फिर जिसको हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर। माइन्यूट यानी छोटा पोर जहाँ होगा वहाँ से वाटर जो है एंटर करेगा। वाटर होता है नीला, जिसको हम नीला कलर से वो कर रहे हैं। और इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी तक जाएगा। उसके बाद में सेंट्रल कैविटी को यहाँ पे क्या नाम दिया है? स्पॉन्जोसील नाम दिया है। फ्रॉम विच इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। कहाँ से बाहर निकल जाएगा? गोज आउट फ्रॉम द ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया से अंदर जाएगा, ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा। कहाँ तक जाएगा? बीच वाली कैविटी तक जाएगा, सेंट्रल कैविटी तक जाएगा, जिसको स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये हेल्प इन फूड गैदरिंग। ये जो पाथवे है वो किस चीज में हेल्प करता है? फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए आप अपनी एनसीईआरटी में। और जो वाटर कैनाल सिस्टम है स्पॉन्जेस में, वो किस चीज में हेल्प करता है? वो किस में हेल्प करेगा? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। इन चीजों में क्या करेगा? वो हेल्प करेगा। कोआनोसाइट्स पोलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील। जो स्पॉन्जोसील है, जो अंदर की कैविटी है, जो खाली जगह है, वहां पर एक मतलब इस तरह से ये अंदर खाली जगह है। अब आप इसको काट दीजिए, यहाँ से आपको काट दिया। अब यहाँ पे ये जो सेल, ये कोई भी चीज होगी यहाँ पर अंदर दीवार होगी, वो सेल की तो बनी होगी, लिविंग है, सेल की बनी होगी, मल्टी सेलुलर है। तो सेल जो अंदर जो सेल है ना, इनको नाम क्या बोला गया? इनको बोला गया है कॉनोसाइट्स। क्या बोला गया? कॉनोसाइट्स या फिर पोलर सेल्स स्पॉन्जोसील्स एंड द कैनाल। ठीक है, कैनाल में जो भी सेल होंगे कौन से होंगे? कॉनोसाइट्स होंगे। ठीक है, कॉनोसाइट्स होंगे। डाइजेशन इंटरसेलुलर। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर है। The body is supported by a skeleton made up of spikes और स्पॉन्जिन फाइबर। जो उनकी बॉडी होती है किससे सपोर्ट करती है? स्पॉन्जिन फाइबर से, या फिर उन स्पाइक्यूल्स इनको बोला जाता है। इस चीज़ को भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, एक बार अंडरलाइन कर लीजिए। एक एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, आपको मैं एक लाइन करके आपको बताते जा रहा हूँ। इनके जो सवाल जो हैं उनको मैं भी डाल दूंगा उस पर कोई अपनी कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ से आपको इनके सवाल भी करने हैं। आपको याद होना चाहिए, एक बार सवाल नहीं आ रहा है बार बार सवाल करिए। आपको क्या होगा? आपको जो है प्रैक्टिस जो है आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है? स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट नहीं है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में सेक्स जो है सेपरेट नहीं होता है, एक पास ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों चीज़ें होती हैं, उसको ऐसे जानवर को क्या बोला जाता है? हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। प्लांट में क्या बोला जाता है? मोनोसियस बोला जाता है। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। एग और स्पर्म कौन प्रोड्यूस करेगा? सेम इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस करेगा। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फर्मेंटेशन। स्पॉन्ज जो है सेक्सुअली किस टाइप से मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं? वो करते हैं फर्मेंटेशन से करते हैं। सेक्सुअली किससे करते हैं? सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। इंटरनल डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। हैविंग लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली क्या होगी? डिस्टिंक्ट होगी एडल्ट से। यानी कि इसके जो है लार्वल स्टेज जो है उस टाइम पे एडल्ट से मिलते जुलते नहीं दिखेंगे। जैसे आप आदमी का, एक इंसान का एक बच्चा देखिए, आपको काऊ का बच्चा देख लीजिए, जैसा छोटा होगा वैसा ही बड़ा होकर भी उसकी काऊ जैसा ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लार्वल स्टेज में जो है अलग अलग तरह के फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। आप बता नहीं पाएंगे सामने देख करके एडल्ट को और लार्वा को कि ये दोनों एक ही जीव हैं, एक ही तरह के हैं। ठीक है, तो एक उसकी बच्चा है ऐसा आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, सामने से
तो अभी इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बारे में देख लीजिए। एग्जाम्पल में है साइकोन, साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। कभी कभी एग्जाम्पल में आ जाता है, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, वहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल होंगे आपको। यू स्पॉन्जिला भी देखने को मिलेगा, स्पॉन्जिला भी देखने को मिलेगा और साइकोन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यू स्पॉन्जिला क्या है? यू स्पॉन्जिला जो है बाथ स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है और साइकोन साइफा के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर दिए हैं, थोड़ा रंग बिरंगा लग रहा है, आप भी कर लीजिए इसको। आपसे नहीं आ रहा है आप बार बार पढ़िए, आप बार बार आप सीखने की कोशिश कीजिए, आपसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपको जो है हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको ये फोटो समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, एक बार नेट पर सर्च करके आप देख लीजिए, आपको और 3D में जो है ये फोटो जो है समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे कौन सा नया पहला आता है, सीलेंट डेटा। सीलेंट डेटा क्या है? नाइट एरिया। सीलेंट डेटा में क्या है? नाइट एरिया। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मराइन। देखिए कैसे के हैं? एक्वेटिक हैं, मोस्टली क्या है? मराइन है। मराइन यानी कि खारे पानी वाले। ठीक है, एक्वेटिक मोस्टली मराइन, सेसाइल, फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। रेडियली कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं। रेडियली सिमेट्रिकल हैं, कैसे हैं? फ्री स्विमिंग है। सेसाइल यानी कि एक जगह पे रहते हैं, चलते दौड़ते नहीं हैं। ठीक है, द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइट्रोब्लास्ट और नाइट्रोसिस्ट। जो नाइडेरिया जो नेम है वो कहाँ से आया था? वो आया था डिराइव्ड फ्रॉम द नाइट्रोब्लास्ट और नाइट्रोसिस्ट विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड द बॉडी। देखिए उनके जो है बॉडी पर जो है ये स्टिंगिंग कैप्सूल जो है उनके बचाव के लिए जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोब्लास्ट का एक स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई इनको अटैक करेगा तो ये उसमें चुप जाएगा और वो जो है भाग जाएगा। नाइट्रोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर इनकरेज डिफेंस फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। देखिए नाइट्रोब्लास्ट किसके काम में आते हैं? नाइट्रोब्लास्ट क्या है? इस तरह के सेल हैं, ये क्या करते हैं? इनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि अपने फूड जो है फूड वगैरह जो है जुटाने के काम में आता है। ठीक है, कौन? नाइट्रोब्लास्ट या नाइट्रोसिस्ट। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें एक चीज बहुत खास है, अभी हमने कौन सा लेवल पढ़ा था? अभी हमने लेवल पढ़ा था सेलुलर लेवल। यहाँ पे कौन सा लेवल आ गया? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। और ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग। इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम। माउथ को क्या बोला जाता है? हाइपोस्टोम बोला जाता है। ठीक है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरसेलुलर। डाइजेशन दोनों तरह का हो सकता है, इंटरसेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। ठीक, सम ऑफ नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स। ठीक है, तो इसमें एक कोरल क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? नाइडेरियंस का। कोरल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और कोरल के पास का स्केलेटन होता है जो कि किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स। देखिए 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं नाइडेरियंस के पास। कौन कौन से होते हैं? पॉलिप एंड मेडुसा। अब ये दोनों फॉर्मर जैसे साइलेंट सिलिंड्रिकल फॉर्म और लाइक हाइड्रा एडम्सिया, whereas the later is umbrella shaped free swimming like Aurelian jellyfish। ठीक है, पहले कौन सा होगा? सेसाइल फॉर्म आएंगे, सिलिंड्रिकल फॉर्म जैसे कि हाइड्रा एडम्सिया, उसके बाद में फ्री स्विमिंग ऑरेलिया और जेलीफिश। ऑरेलिया का नाम क्या है? जेलीफिश। ठीक है, दोज नाइडेरियंस व्हिच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये जो नाइडेरियंस हैं ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोला जाता है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसको मेटाजेनेसिस भी बोला जाता है। ठीक है, अभी हम पुरानी जगह पे क्या पढ़ के आए थे? पुरानी जगह पे हम पढ़ के आए थे मेटास्टैटिस। देखिए आप दिखाते हैं वो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटास्टैटिस एक अलग चीज है, वो आपको उधर दूसरी जो प्रोसेस वाली बुक में मिलेगी। मेटामेरिज्म। ठीक, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मेटाजेनेसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको 2-3 ये अलग अलग वर्ड हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, कम से कम इतना तो आपको जो है पता होना चाहिए। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसे। देखिए पॉलिप जो है प्रोड्यूस करेंगे इसको मेडुसे को असेक्सुअली।
कैसे प्रोड्यूस करेंगे? असेक्सुअली, ठीक है। ये चीज याद करना है आपको, पॉली प्रोड्यूस मेड्यूस असेक्सुअली, ठीक है। और मेड्यूस से फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, जैसे कि ओवलिया, ठीक है। ओवलिया का इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ओरेलिया है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये क्या है? पॉलिप है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन एग्जाम्पल जो है पूछे जा सकते हैं कभी भी, तो आप इनके जो है एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर लिए। फाइथेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सीरियन निमोन, पेनाटुला सी पेन, ठीक है, गोर्गोनिया सी पेन एंड मैंड्रेना ब्रेन कोरल, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये जो है समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी समझने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गहराई में जाओगे आपको लगेगा नहीं एनसीईआरटी इनफ नहीं है। तो इस ये गलती मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, पीएचडी करने की कोशिश करने लगते हैं। तो पीएचडी मत करिए, आप जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी काम नहीं चल रहा होगा तब आप जाकर के बड़ी बुक उठाइए, ठीक है। अगर आपसे मैक्सिमम अगर प्रीवियस ईयर 3 4 5 सालों में अगर जो 20 सवाल आए, मान लीजिए एक अनुमान बता रहा हूँ, मान लीजिए 20 सवाल आए पिछले 4 सालों में, अब 20 सवाल में आपसे अगर यहाँ एनसीईआरटी से 18 सवाल आ रहे हैं, आगे निकल आ रहे हैं एनसीईआरटी से खोज करके, तो आपको बड़ी बुक या फिर और कोई भी बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत जो है नहीं है। तो मेरी बात मानिए, एनसीईआरटी जितना है उतने कोई बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। एक जो फाइटर है उसने एक बात कही थी कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने क्या किया, जिसके पास 100 ट्रिकें हैं मारने की, ठीक है। 100 ट्रिक यानी कि 100 तरह से जो ला चलाता, मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे डर उससे लगता है जो कि क्या करता है, एक तरह से एक लात इसने हजारों बार जिसने प्रैक्टिस किया हो एक किक को, वो जिस दिन मुझे मारेगा वो उस दिन मैं हार जाऊंगा, उसने ऐसा बोला था, ठीक है। तो आप भी यही कीजिए, ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश मत करिए, बस एनसीईआरटी पे फोकस करिए, क्योंकि आपके जो सवाल आने हैं वो यहीं से आने हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है, 20 वाले जो दे रहे हैं उनको भी पता है। ठीक है, अभी एक बार हो जाने दीजिए चैप्टर को, हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, आपको मजा भी आएगा करने में। जब सवाल कराऊंगा ना तब आपको पीडीएफ भी खोल खोल के दिखाऊंगा कहाँ से सवाल आ रहा है, देखिएगा। फाइलम टीनोफोर्स कॉमनली नोन सी वालनट और कॉम जेली, इनको किस नाम से जाना जाता है? सी वालनट और कॉम जेली के नाम से, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखिए टीनोफोरा का एक ये प्लूरोब्रैकिया एग्जांपल दिया गया है। एक्सक्लूसिव मराइन होते हैं, यानी कि खारे पानी में रहने के आदी होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी एक एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स की 8 एक्सटर्नल रो होती हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि टिश्यू में हेल्प करती हैं लोगों को। ये भी आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स तो याद रहता है सभी को, ये इनको किस नाम से जानते हैं? सी वालनट कॉम जेली के नाम से, ये भी याद रखना। चीज में हेल्प करती हैं, तो ये किस चीज में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर, डाइजेशन दोनों तरह का हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंटर सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। वहां पर कौन सा था पुराने में, अभी हम क्या है स्पॉन्जेस में कौन सा था? इंटर सेलुलर था, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने जो
जुगनू देखा है, जुगनू अगर लाइट इमिट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, बायोलुमिनेसेंस की उसके पास प्रॉपर्टी है। इसमें एक केमिकल पदार्थ होता है जो कि जब कोई भी कीटाणु जो है सांस लेता है, अगर वो केमिकल पदार्थ जो है, केमिकल सब्सटेंस जो है उस ऑक्सीजन के उसमें संपर्क में आता है, यानी कि कांटेक्ट में आता है, तो वो जो है ग्लो करने लगता है। तो इसी चीज को प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है, बायोलुमिनेसेंस बोला गया है। तो वेल मार्क्ड होती है किसमें, टीनोफोर्स में होती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल बीइंग, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, असेक्सुअल नहीं कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि वहां पर असेक्सुअल भी हो रहा था, सेक्सुअल भी हो रहा था, इसमें स्पॉन्जेस में हो रहा था, और किसमें हो रहा था, और नाइडेरियंस में हो रहा था, ठीक है, सिलेंट्रेट्स में भी हो रहा था। वो तीनों फोर में क्या है, केवल सेक्सेस जो है सेपरेट तो नहीं है, लेकिन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किससे होगा, वो होगा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और जो क्या है ये फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट। इसके एग्जांपल दो एग्जांपल हैं, ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो आप याद कर लीजिए, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोब्रेकिया एग्जांपल में, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए प्लेटीहेल्मिन्थेस, दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ये कैसे हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी वाले हैं, यानी कि दोनों तरफ से चपटे होंगे भाई साहब, ठीक है, दोनों तरफ से चपटे होंगे। ऐसा लगेगा कि इधर से भी किसी ने मार दिया, इधर से भी चपका दिया, तो ऐसे हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में डोर्सो वेंट्रली, वेंट्रल भाग जो है ऊपर वाला बोलेंगे, नहीं, जिधर से ये मुड़ रहा है ना, ऐसे मुड़ सकता है। सांप का ऐसे सांप है, इसका वेंट्रल किधर है, इधर आएगा, डोर्सल पीछे आएगा, ठीक है। तो हम जो है, हम इधर, हम एक इंसान खड़ा है, अब ऐसे तो नहीं मुड़ेगा यार, ऐसे ही मुड़ेगा, तो ये कौन सा हो गया, ये वेंट्रल हो गया, ठीक है। अभी ये आपको जानना बहुत जरूरी है, वेंट्रल और डोर्सल क्या होता है। अभी हम आगे हम पढ़ेंगे उसमें, किसमें, कोऑर्डिनेट्स में, वहां पे टेबल बनी हुई है, उसमें लिखा है वेंट्रल हार्ट, इसमें कौन सा था, नॉन कोऑर्डिनेट्स में डोर्सल हार्ट। तो वेंट्रल किधर है, वेंट्रल सामने है, हमारा हार्ट किधर है, सामने है, लेकिन जो नॉन कोऑर्डिनेशन उनमें कहाँ है, पीछे साइड में था, क्योंकि वो लेट करके चलते थे, तो हार्ट जो रहता था ऊपर रहता था, तो कैसा हो गया, डोर्सल हार्ट हो गया। तो ये आपको याद पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अभी देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस, डोर्सोमेटली कैसे होते हैं, फ्लैटेंड बॉडी होती है, कैसी होती है, डोर्सोमेटली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस कॉल्ड फ्लैट बॉम्ब, इसलिए को क्या बोला जाता है, फ्लैट बॉम्ब बोला जाता है। इस चीज को याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, फ्लैट बॉम्ब किसको बोला जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो भी जानवर आएंगे उनको फ्लैट बॉम्ब बोला जाएगा। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, दो तरह के पैरासाइट होते हैं, ठीक है। हमको सूडोपैरासाइट के बारे में नहीं पढ़ना है, तो जानना भी जरूरी नहीं है। दिमाग की मेमोरी खाली रखिए, ज़्यादा भरिए नहीं, ठीक है, जानकारी रखिए उतनी जितनी हमारे काम की है। तो इसमें एंडोपैरासाइट यानी कि जो पैरासाइट हैं, जो हमारा यानी कि जो है, जो न्यूट्रिशन जो है लेने वाले हैं, ठीक है। अब लेंगे दूसरे जानवरों से, तो कुछ दूरी करने के लिए भी इनके पास जो है जुगाड़ें होंगी, तो वो जुगाड़ के बारे में अभी आपको बताएंगे, ठीक है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। जब अगर ये पैरासिटिक हैं तो इनके पास हुक्स एंड सकर्स होंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। इस चीज को आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए कि हुक्स एंड सकर्स होंगे इनके पास। ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं, ये तो आपको याद करना ही करना है। आसिलोमेट हैं, इनकी खासियत क्या है, हुक्स एंड सकर हैं, प्रेजेंट होंगे इनके एंडोपैरासाइट, यानी कि हमारे किसी बॉडी के अंदर अगर जो पैरासाइट बन रहा है उसको बोलेंगे एंडोपैरासाइट। जो बाहर रह करके पैरासाइट की फॉर्म दिखा रहा है, यानी कि बाहर से ही किसी का न्यूट्रिशन ले रहा है। जैसे अमरवेल का नाम सुना होगा, अमरवेल जो है प्लांट बॉडी के अंदर तो नहीं आता है, अंदर नहीं जाएगा, तो बाहर से ही न्यूट्रिशन ले लेगा दूसरे प्लांट का, तो इसलिए उसको क्या बोला गया, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। सम ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इसमें से सम यानी कि कुछ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली, किससे, होस्ट के। होस्ट कौन है, यहाँ पे एक दो चीज आएंगी, एक आएगा होस्ट। होस्ट कौन है, इसमें होस्ट रहेगा जिससे ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, हेल्प करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं।
तो इस चीज को और अच्छे से याद कर लीजिए। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स which help in osmoregulation and excretion in platyhelminthes। इसको नोट बना रहे हैं, वहाँ पे लाइन करके लिख लीजिए। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। ऊपर कौन पता नहीं आज क्यों गड़बड़ कर रहा है मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ भी हर्माफ्रोडाइट होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट कैसा होगा? मेनी लार्वल स्टेजेस से, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस से अगर आप इसके लार्वा के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें 12 से 13 तरह के लार्वा पाए जाते हैं, यानी ये हर एक दूसरे से अलग, और हर एक का नाम अलग, हर एक का स्ट्रक्चर अलग। जब 2000 के पहले जो पढ़ाई होती थी ना, जो हमारे सर लोग हमको पढ़ाते थे, वो बताते थे उनके टाइम पे इनके लार्वल स्टेज तक पढ़ाई आती थी। अब सोचिए कितना ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाता होगा उस टाइम। ठीक है, तो हमको हाँ, लेकिन हमारे लिए एनटीए जो है सरल कर दिया गया है। बाकी आप कोई भी एग्जाम को ले लीजिए, वहाँ पर इतना कठिन है, सिलेबस कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन हमारे लिए इतनी एक अच्छी चीज़ है कि सिलेबस हमारा जो है डिफाइंड है। तो अगर आप अभी सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि समय का पता नहीं है कब सिलेबस चेंज कर दें, कब क्या करें, क्योंकि हर साल लगातार ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है, कभी कुछ चेंज हो गया, कभी कहीं सवाल बढ़ गए, कहीं कहीं कम हो गए। तो मैं ये कहूँगा आप जो है जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, इसमें कुछ मेंबर हैं जैसे कि प्लेनेरिया जिनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जैसे एक छुटकली आपने देखी होगी, उसकी आप पूंछ को काट दीजिए, नई पूंछ आ जाती है, यही है रीजनरेशन। ऐसा ही प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया को आप आधा कर दीजिए लेकिन वो पूरा हो जाएगा। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? टेनिया टेप बॉम्ब, फैसियोला, लिवर फ्लूक। ठीक है, तो आपको ये लिवर फ्लूक का एग्जाम्पल है और ये टेप बॉम्ब है। अगर आपको इनके 3D फोटो देखने हैं, आप नेट पर के जाकर देख लीजिए। बस खाना खाते टाइम पर मत देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, कोई समस्या कर रहा है मोबाइल मेरा। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस पहुंच गए। उसके बाद में आते हैं एस्कीहेल्मिन्थेस में। इनके पास एक बहुत जबरदस्त खासियत होती है। अभी कमेंट करके बताइए, आप ऑफलाइन देख रहे हो मुझे पता है क्योंकि लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, लेकिन कमेंट भी करिए, आप बताइए, लोगों को बताइए। आपके अंदर आप जितनी बार लिखेंगे ना, आपको याद होता जाएगा। ठीक है, तो द बॉडी ऑफ द एस्कीहेल्मिन्थेस सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। इनकी कैसी होती है? सर्कुलर बॉडी होती है। क्रॉस सेक्शन में कैसी होती है? सर्कुलर होती है। ऐसा पाइप देखिए ना, पाइप, गार्डन पाइप, उसी तरह की इनकी बॉडी होती है भाई साहब। ठीक है, तो सर्कुलर बॉडी होती है। ठीक है, हेंस नेम राउंड वॉर्म, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म बोला जाता है। एक मिनट, तो चलिए अभी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, तो हम पहुंचते हैं अपने एस्कीहेल्मिन्थेस पे। तो यहाँ पर दे मे बी फ्री लिविंग, कैसे हो सकते हैं? ये मे बी फ्री लिविंग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल, दोनों जगह पर पैरासाइट बन सकते हैं। ये प्लांट में भी हो सकते हैं और एनिमल में भी हो सकते हैं। ठीक है, राउंडवॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। जब हम टेबल पढ़ेंगे, सबसे पीछे वाली टेबल, वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा, वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ करके रखा है इन लोगों ने, तो आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे ऑर्गन उसमें नहीं, मैंने प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो गड़बड़ करी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है इनका। और इनका कैसा था? इनका था ऑर्गन लेवल, कहाँ गया है इनका? हाँ, ये है विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों लिखा है। हाँ, बात सही है कि इनके अंदर जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, कुछ एग्जाम्पल जो हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल के भी हैं
और कुछ एग्जाम्पल ऑर्गन लेवल के भी हैं। तो जो एनसीईआरटी में जो दे रखा है हम लोग उसको याद करेंगे, तो मेन इनको इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि जो मेन टॉपिक में जो है ऑर्गन लेवल लिखा हुआ है तो ऑर्गन लेवल को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे है बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड स्यूडोसोलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? स्यूडोसोलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? स्यूडोसोलोमेट होते हैं। यानी इसके पहले जितने भी थे आसोलोमेट थे, ये स्यूडोसोलोमेट है। इसके बाद के जितने होंगे क्या होंगे? स्लोमेट होंगे। तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप करने के लिए तैयार हो जाइए और याद कर लीजिए मस्कुलर फेरिंग्स किसमें होती है, एस्की एल्मंथिस में होती है, ठीक है। एन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर। एक्सक्रेटरी पोर होते हैं, वहाँ से जो बॉडी कैविटी जो है बॉडी कैविटी जो बॉडी का वेस्ट होता है इनका वो जो है बाहर निकल जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट। इसके जो है सेक्सेस, अभी तक सेक्सेस क्या थे? सेपरेट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो है सेक्स जो है सेपरेट हो गया है। तो यहाँ ये भी आपको अच्छे से याद करना है। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होते हैं। ओपन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। फीमेल जो है कैसे लंबी हैं, किससे? मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों तरह के हो सकते हैं। यानी कि यहाँ से शुरुआत हो गई थी किसकी? डायरेक्ट डेवलपमेंट की, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आता है एनिलिडा। एनिलिडा क्या है? 6वां नंबर का है एनिलिडा। दे में भी एक्वेटिक, मराइन एंड फ्रेश वाटर, दोनों तरह के हो सकते हैं। अभी तक तो हमने कुछ मिले थे एक आध दो एग्जाम्पल, जैसे कि बाथ स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के, फ्रेश मराइन भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी, फ्री लिविंग हो सकते हैं। समटाइम्स पैरासिटिक भी हैं, कुछ नहीं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, इनके पास भी कैसा है? ऑर्गन सिस्टम है। अब देखिए, अब एक चीज़ बता दूंगा आपको, आप जितने आएंगे ना सब ऑर्गन सिस्टम वाले ही आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री है। कैसी सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री है। दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मेटामेरिकली सिगमेंटेड हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी आइए, अभी कराऊंगा आपको, रुकिए अभी। स्लोमेट एनिमल्स, द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामेयर्स। ये बॉडी जो है वेल मार्क्ड होती है सेगमेंट्स में और मेटामर्स में। सेगमेंट होने की स्थिति में इसको क्या बोला जाता है? मेटामेरिज्म बोला जाता है। हेंस अ फाइलम नेम एनिलिडा, इसीलिए इनको जो है एनिलिडा जो है फाइलम का नाम जो है दिया गया है, ठीक है। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। इनके पास कौन सी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होती हैं जो कि किसमें हेल्प करती हैं? किसमें हेल्प करती हैं? लोकोमोशन, यानी कि चलने फिरने में। एक्वेटिक एनिलीड लाइक नेरेस पोसेस लेटरल अपेंडेजेस। आप नेरेस का एग्जांपल आपने ये देखिए, ये नेरेस है, ये बहुत सारे पैर है ना इसके, पूरा देखिए। इसके पास क्या है? लेटरल अपेंडेजेस हैं, चलने के लिए बहुत सारे पैर हैं। देखिए पैरापोडिया, जिनको क्या बोला गया? पैरापोडिया। और किसमें हेल्प करते हैं? स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। किसमें हेल्प करते हैं? स्विमिंग में। पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इनके पास कैसा सिस्टम है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेफ्रीडियम हेल्प इन, नेफ्रीडिया इसमें हेल्प करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। किसमें हेल्प करेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। याद कर लीजिए भाई साहब, नहीं तो बहुत तगड़ा चाय कटेगा आपका, ठीक है। तो अभी पैरापोडिया किसमें हेल्प करेंगे? स्विमिंग में हेल्प करेंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया किसमें हेल्प करेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। यहाँ से क्या है? देखिए न्यूरल सिस्टम चालू हो गया है, ठीक है। इनको पता चल जाएगा आप इनको अगर ऐसे टच करोगे तो, ठीक है। इसीलिए टच नहीं करने का भाई साहब, ठीक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व और टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनके पास क्या? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। Nereis is an aquatic form. Nereis aquatic form is dioecious but earthworm and leeches as monoecious. Nereis कैसा है?
डायोसियस है, लेकिन अर्थवर्म कैसा है, अर्थवर्म ओनली ये कैसे हैं, मोनोसियस हैं। तो ये यहाँ पे आपको याद करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, और ये एग्जाम्पल जो हैं इनको याद कर लीजिए अच्छे से। नेरिस, फेरिटीमा, अर्थवर्म एंड हेरोडेनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। आपको जो ये एग्जाम्पल जितने भी बताए हैं आपको याद होने चाहिए। कल मैं अब आज कल बोल रहा हूँ, आज ही बहुत सारे सवाल इनके डालने वाला हूँ। अब आएगा अर्थोपोडा, उसके बाद में आएगा मोलस्का जिसमें विसरल हम मस्कुलर फुट होता है, उसके बाद में इक्नोडर्मेटा, फिर हेमिकोडेटा, उसके बाद में कोडेटा। और आपका 4 लेक्चर में ये जो है आधे आधे 1 घंटे के जो लेक्चर हैं, आधे 1 घंटे का तो होता ही नहीं है, कम ही लेता हूँ भाई साहब। मुझे भी पता है आप बोर हो जाते होगे, इसीलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन डालूंगा इसके आज, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। अभी डालूंगा, ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जो क्वेश्चन उसमें नहीं आएंगे कुछ फॉर्मेट में, थोड़े बड़े होंगे तो उनको मैं उसमें डाल दूंगा इमेज फॉर्मेट में, तो आप वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी एक गुजारिश है, क्वेश्चन आप मत छोड़िए, ठीक है। क्वेश्चन ज़रूर करिए, कुछ भी करिए, लेक्चर देखिए मत देखिए, क्वेश्चन ज़रूर करिए। आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद में देखिए ये जो हैं